एक बात मैं तुम्हें बिल्कुल साफ साफ पूछना चाहता हूं। तुम रोज सुबह उठकर सच में आगे बढ़ने के लिए उठते हो या सिर्फ दिन काटने के लिए? क्योंकि अगर मैं ईमानदार रहूं तो एक लंबा समय ऐसा था जब मैं भी बस दिन काट रहा था। बाहर से सब ठीक दिखता था, काम, जिम्मेदारियां, लोगों की उम्मीदें, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं खालीपन था। ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी ही जिंदगी का साइड कैरेक्टर बन चुका हूं, जहां फैसले कोई और ले रहा है और मैं बस निभा रहा हूं। हम में से ज़्यादातर लोगों को यही सिखाया गया है कि मेहनत करो, काम पर ध्यान दो, समय के साथ सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने भी यही माना। मैंने सोचा अगर मैं अपने काम में और ज़्यादा मेहनत करूं, देर तक रुकूं, ज़्यादा जिम्मेदारी उठाऊं, तो ज़िंदगी मुझे कुछ एक्स्ट्रा देगी। लेकिन सच ये है कि ऐसा नहीं हुआ। जितनी मेहनत बढ़ी, थकान बढ़ी, पर क्लैरिटी नहीं आई। धीरे धीरे मुझे एक सच्चाई दिखने लगी जो पहले मैं नज़रअंदाज कर रहा था। मैं अपने काम के लिए तो पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा था, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी सोच, सब कुछ किसी और के सिस्टम में डाल रहा था, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए एक भी ठोस फैसला नहीं ले रहा था। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। ज़्यादातर लोग मेहनत से नहीं डरते, लोग बदलाव से डरते हैं। अपने काम पर मेहनत करना आसान है क्योंकि वहाँ रूल्स बने हुए हैं। टारगेट क्या है, डेडलाइन क्या है, गलती हुई तो कौन डांटेगा, सब क्लियर है। लेकिन खुद पर काम करना मुश्किल है क्योंकि वहाँ कोई बॉस नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता, और सबसे डरावनी बात यह कि वहाँ कोई बहाना नहीं चलता। जब तुम खुद पर काम नहीं करते तो तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे ऑटो पायलट पर चली जाती है। सुबह उठो, वही रूटीन, वही सोच, वही शिकायतें और वही उम्मीद कि शायद अगले साल सब बदल जाएगा। मैं भी यही करता था। मैं फ्यूचर के बारे में बहुत सोचता था, लेकिन प्रेजेंट में कुछ बदलता नहीं था। मुझे लगता था हालात बदलेंगे तो मैं बदल जाऊंगा, लेकिन सच उल्टा है। जब तक तुम नहीं बदलते, हालात नहीं बदलते। एक दिन मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी आमदनी, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी क्लैरिटी सब एक जगह पर अटके हुए हैं, और वजह बाहर नहीं थी, वजह मैं खुद था। मैंने ध्यान दिया कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो जरूरी नहीं कि सबसे ज़्यादा मेहनती हों, लेकिन उनमें एक कॉमन चीज़ थी। वो खुद पर लगातार काम कर रहे थे। उनकी सोच बदल रही थी, उनकी स्किल्स बढ़ रही थी, उनका डिसिप्लिन मजबूत हो रहा था। तभी मुझे एक लाइन समझ में आई जो सुनने में सिंपल है लेकिन असर बहुत गहरा है। तुम जिंदगी में उतना ही आगे जाओगे जितना तुम खुद को डेवलप करोगे। तुम जितने वैल्यू वाले इंसान बनोगे, दुनिया उतनी ही वैल्यू तुम्हें देगी। मार्केट तुम्हारे आवर्स के लिए नहीं, तुम्हारे लेवल के लिए पे करती है। अगर तुम वही सोच रखते हो, वही आदतें रखते हो, वही डर कैरी करते हो, तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट एवरेज ही रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने खुद पर काम करना शुरू किया, उसी दिन से गेम बदलना शुरू होता है। खुद पर काम करने का मतलब ये नहीं कि तुम सब छोड़कर कहीं चले जाओ। इसका मतलब है हर दिन खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना, आज मैं खुद को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूँ? थोड़ा बेहतर सोच, थोड़ा बेहतर डिसिप्लिन, थोड़ा बेहतर कंट्रोल, थोड़ा बेहतर क्लैरिटी। समस्या यह है कि हम वीकेंड की प्लानिंग ज़्यादा करते हैं और ज़िंदगी की प्लानिंग कम। हम फ़ोन अपग्रेड करने में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को अपग्रेड करने में नहीं। हम दूसरों की ज़िंदगी कंपेयर करते हैं, लेकिन खुद की डायरेक्शन डिसाइड नहीं करते, और फिर कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सच यह है कि ज़िंदगी अनफेयर नहीं है, ज़िंदगी न्यूट्रल है। वो वही लौट आती है जो तुम रोज़ बन रहे हो। अगर तुम रोज़ थके हुए, कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रैक्टेड वर्जन बन रहे हो, तो वही वापस मिलेगा। अगर तुम रोज़ डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, ग्रोइंग वर्जन बनना शुरू कर दो, तो ज़िंदगी का रिस्पॉन्स भी बदल जाएगा। यह हिस्सा सिर्फ शुरुआत है। यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ एक आईना है। और अगर इस आईने में तुम्हें थोड़ी डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही है, तो घबराओ मत।
डिस्कम्फर्ट इस बात का संकेत है कि बात सही जगह पर लगी है। अगले हिस्से में मैं बात करूंगा कि खुद पर काम करना प्रैक्टिकली शुरू कैसे किया जाए, बिना बड़ी स्पीचेस और बिना फेक पॉजिटिविटी, बस रियल तरीके से। अब सवाल यह नहीं है कि खुद पर काम करना जरूरी है या नहीं, सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। यहीं पर ज़्यादातर लोग अटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि पहले पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी, बड़े गोल्स लिखने होंगे, सुबह 5 बजे उठना होगा, सब कुछ एक साथ करना होगा। इसी सोच की वजह से वे कुछ भी शुरू नहीं करते। मैं भी यही गलती करता रहा। मैं परफेक्ट शुरुआत का इंतजार करता रहा और उसी इंतजार में साल निकल गए। एक दिन मुझे यह समझ आया कि बदलाव कभी ड्रामेटिक नहीं होता, बदलाव हमेशा साधारण होता है, इतना साधारण कि दिमाग उसे गंभीरता से लेता ही नहीं। असली ग्रोथ छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। खुद पर काम करने का पहला नियम यही है, तुम अपनी कैपेसिटी नहीं, अपनी पहचान बदलते हो। पहले मैं खुद को एक जॉब करने वाला इंसान मानता था, मेरी पहचान वहीं खत्म हो जाती थी। फिर मैंने खुद से एक अलग सवाल पूछना शुरू किया, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। सिर्फ क्या पाना है यह नहीं, बल्कि कौन बनना है यह। जिस दिन यह सवाल साफ हुआ, उसी दिन डायरेक्शन मिलने लगी। क्योंकि गोल्स बदल सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी डायरेक्शन देती है। मान लो तुम खुद को ऐसा इंसान मानना शुरू कर दो जो रोज सीखता है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुम 10 मिनट पढ़ते हो या 1 घंटा, क्योंकि तुम अब सीखने वाले इंसान हो। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानना शुरू कर दो, तो मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ जाती है। तुम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि मन है, तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि यही तुम हो। दूसरी बड़ी बात जो मुझे समझ आई वो यह कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब एक्स्ट्रा काम जोड़ना नहीं है, बल्कि बेकार चीजें हटाना है। हम सोचते हैं कि हमें और करना है, और स्किल्स और कोर्सेस और किताबें, लेकिन असल में हमें बहुत कुछ रोकना होता है। बेवजह स्क्रॉलिंग, बिना मतलब की बातें, हर चीज पर रिएक्शन देना, हर ओपिनियन को गंभीरता से लेना। जब तक दिमाग भरा रहेगा, कुछ नया अंदर नहीं जाएगा। मैंने सबसे पहले अपने दिन को ऑब्जर्व करना शुरू किया, बिना जज किए, बस यह देखना कि मेरा समय कहाँ जा रहा है। सच बताऊं, कई चीजें देखकर शर्म भी आई। इतनी एनर्जी ऐसे कामों में जा रही थी जो मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं जोड़ रहे थे। लेकिन उसी अवेयरनेस से कंट्रोल शुरू होता है। तुम जिसे देख लेते हो उसे बदल सकते हो। इसके बाद मैंने एक छोटा नियम बनाया, हर दिन खुद के लिए एक नॉन नेगोशिएबल समय, ज़्यादा नहीं, बस 30 मिनट। कोई फ़ोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कभी पढ़ना, कभी सोचना, कभी लिखना। शुरुआत में मन भागता था, दिमाग बहाने बनाता था, लेकिन मैं बैठा रहता था। यही डिसिप्लिन की पहली परीक्षा होती है, बैठे रहना। जब मन नहीं करना चाहता, धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी सोच बदल रही है। मैं रिएक्ट कम करने लगा, ऑब्जर्व ज़्यादा करने लगा। पहले जो बातें मुझे तुरंत गुस्सा दिला देती थीं, अब मैं उन्हें थोड़ी दूरी से देखने लगा। यह कोई मैजिक नहीं था, यह सिर्फ मेंटल स्पेस का नतीजा था। जब तुम खुद के साथ समय बिताते हो तो तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ती है। एक और बड़ी गलती जो हम करते हैं वो यह है कि हम रिजल्ट से खुद को जज करते हैं। अगर जल्दी रिजल्ट नहीं आया तो हम खुद को लूज़र मान लेते हैं। लेकिन सेल्फ वर्क में रिजल्ट देर से आता है, और जब आता है तो कंपाउंड होकर आता है। पहले तुम्हारी सोच बदलती है, फिर आदतें, फिर डिसीजंस, और सबसे आखिर में जिंदगी। अगर तुम हर हफ्ते रिजल्ट चेक करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मुझे याद है, कई महीनों तक बाहर से कुछ भी नहीं बदला, वही काम, वही पैसे, वही हालात, लेकिन अंदर कुछ शिफ्ट हो चुका था। मैं अब पहले जैसा नहीं सोचता था, और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि तुम सही दिशा में हो। जब तुम्हारी सोच बदलने लगती है
तो रियलिटी बस समय लेती है फॉलो करने में। इस हिस्से में मैं तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ यह दिखा रहा हूं कि खुद पर काम कोई मोटिवेशनल फेज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। और लाइफस्टाइल धीरे बनता है, शोर मचाकर नहीं। अगले हिस्से में मैं बात करूंगा उन स्किल्स और हैबिट्स की जो सच में तुम्हारी वैल्यू बढ़ाती हैं, ना कि बस बिजी दिखने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे खुद पर काम तो करना चाहते हैं, लेकिन गलत दिशा में। उन्हें लगता है कि ज्यादा मेहनत करना ही ग्रोथ है। दिन भर बिजी रहना, थक जाना, खुद को एग्जॉस्टेड महसूस करना, इसे वे प्रोग्रेस मान लेते हैं। लेकिन सच यह है कि थकान ग्रोथ का सबूत नहीं होती, क्लैरिटी होती है। मैंने यह बहुत देर से समझा कि हर मेहनत आगे नहीं ले जाती, कुछ मेहनत बस तुम्हें वहीं घुमाती रहती है। असली सवाल यह नहीं है कि तुम कितना काम कर रहे हो, सवाल यह है कि तुम किस लेवल पर सोच रहे हो। क्योंकि जिंदगी एफर्ट से नहीं, डिसीजंस से बदलती है, और डिसीजंस हमेशा थिंकिंग से निकलते हैं। खुद पर काम करने का मतलब है अपनी थिंकिंग की क्वालिटी बढ़ाना। वही इंसान आगे निकलता है जो बेहतर सवाल पूछता है। आम लोग पूछते हैं मुझे क्या मिलेगा, थोड़े बेहतर लोग पूछते हैं मैं कैसे कर सकता हूं। लेकिन जो सच में आगे जाते हैं वे पूछते हैं मुझे किस तरह का इंसान बनना पड़ेगा। यहीं से स्किल्स की बात शुरू होती है। लेकिन स्किल्स भी दो तरह की होती है। एक होती है सरफेस स्किल जो दिखती है, सर्टिफिकेट में आती है, और दूसरी होती है कोर स्किल जो डिसीजन मेकिंग बदल देती है। सरफेस स्किल्स तुम्हें जॉब दिला सकती हैं, लेकिन कोर स्किल्स तुम्हें रिप्लेस होने से बचाती हैं। सबसे पहली कोर स्किल है सोचने की क्षमता। शांत होकर सोचना, बिना इमोशनल हुए सिचुएशन को देखना। यह स्किल कोई नहीं सिखाता, लेकिन यही सबसे ज़्यादा काम आती है। जब बाकी लोग पैनिक कर रहे होते हैं, तब जो इंसान क्लियर सोच सकता है वही आगे निकलता है। क्लियर थिंकिंग अपने आप नहीं आती, इसके लिए साइलेंस चाहिए, अकेलापन चाहिए और डिस्ट्रैक्शन से दूरी चाहिए। दूसरी कोर स्किल है सेल्फ कंट्रोल, अपनी इंपल्सेस पर कंट्रोल। हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट न करना, हर इमोशन पर एक्ट न करना। ज़्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे इमीडिएट प्लेजर के गुलाम होते हैं। जो इंसान थोड़ी देर की डिस्कम्फर्ट सह सकता है वही लंबी दौड़ जीतता है। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। तीसरी कोर स्किल है कम्युनिकेशन, लेकिन दिखावटी नहीं, साफ, सिंपल और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। अपनी बात कम शब्दों में कहना, सही समय पर चुप रहना और ज़रूरत पड़ने पर फर्म बोलना। मैंने देखा है एवरेज लोग इसीलिए इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि वे या तो ज़्यादा बोलते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते। बैलेंस ही पावर है। चौथी कोर स्किल है लर्निंग स्पीड। कितनी जल्दी तुम कुछ नया सीख सकते हो और कितनी जल्दी पुराने बिलीव्स छोड़ सकते हो। आज की दुनिया में स्लो लर्नर्स नहीं, रिजिड लर्नर्स पीछे छूटते हैं। अगर तुम हर नई बात को ईगो से सुनोगे तो ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। सीखने के लिए झुकना पड़ता है और झुकना ईगो को पसंद नहीं। अब यहाँ एक सच्चाई बोलनी जरूरी है। खुद पर काम करना लोनली होता है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारा एनवायरनमेंट वही रहता है। लोग वही बातें करते हैं, वही कंप्लेन करते हैं, वही सोच रखते हैं, और तुम्हें लगने लगता है कि तुम अलग हो रहे हो। यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग वापस पुराने वर्जन में लौट जाते हैं, सिर्फ फिट होने के लिए। लेकिन अगर तुम इस फेज में टिक गए तो एक अजीब सी क्लैरिटी आती है। तुम्हें अप्रूवल की भूख कम होने लगती है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत कम लगती है, तुम अपने अंदर एंकर्ड महसूस करते हो। और यही असली स्ट्रेंथ है, जब तुम बाहर की वैलिडेशन से नहीं, अंदर की अलाइनमेंट से चलते हो। मैं यह नहीं कह रहा कि खुद को दुनिया से काट लो, मैं ये कह रहा हूं कि अपने अंदर एक बेस बनाओ जहां से तुम डिसाइड करो कि किस बात पर एनर्जी देनी है और किस पर नहीं। जब तुम्हारे पास ये बेस होता है
तब दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाती। इस स्टेज पर आकर एक चीज साफ हो जाती है, तुम जॉब से बड़ा सोचने लगते हो। जॉब अब आइडेंटिटी नहीं रहती, सिर्फ एक टूल बन जाती है। तुम सीखने लगते हो कि इनकम कैसे बनती है, वैल्यू कैसे क्रिएट होती है और लोग किन प्रॉब्लम्स के लिए पे करते हैं। यहीं से करियर धीरे धीरे मिशन में बदलता है। लेकिन यह सब ओवरनाइट नहीं होता, यह अंदर ही अंदर बिल्ड होता है, बिना अनाउंसमेंट के, बिना किसी को प्रूव किए। और यही इसकी खूबसूरती है। अगले हिस्से में मैं बात करूंगा उस सबसे डेंजरस ट्रैप की, जिसमें अच्छे लोग फंस जाते हैं, कंफर्ट, और उससे बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल तरीका। अब उस ट्रैप की बात करते हैं जो दिखता बहुत सेफ है, लेकिन धीरे धीरे इंसान को अंदर से हॉलो कर देता है। कंफर्ट यह वो जाल है जिसमें अच्छे लोग फंसते हैं, टैलेंटेड लोग अटक जाते हैं और पोटेंशियल धीरे धीरे मरने लगता है। कंफर्ट कभी अचानक नुकसान नहीं करता, यह रोज थोड़ा थोड़ा काटता है, इसलिए महसूस नहीं होता। कंफर्ट का सबसे खतरनाक रूप होता है अभी ठीक तो चल ही रहा है, न बहुत बुरा न बहुत अच्छा, बस मैनेजेबल। और यही सबसे डेंजरस जोन है, क्योंकि पेन इतना नहीं होता कि इंसान मजबूर होकर बदले, और हंगर इतनी नहीं होती कि इंसान खुद को पुश करे। मैंने अपने जीवन में देखा है, लोग फेलियर से नहीं, एवरेज बनकर हारते हैं। कंफर्ट तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि अभी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, अभी सीखने की अर्जेंसी नहीं, अभी बदलने का समय नहीं। लेकिन सच यह है, जो इंसान कंफर्ट में रहता है वह फ्यूचर का बिल इंटरेस्ट के साथ भरता है। आज जो डिस्कम्फर्ट तुम अवॉइड कर रहे हो, वही कल कंपल्सन बनकर लौटता है। खुद पर काम करने का मतलब है डेलिबरेट डिस्कम्फर्ट चुनना, मतलब वह काम करना जो ईगो को अच्छा न लगे, मतलब वह स्किल सीखना जिसमें शुरुआत में तुम बेवकूफ़ लगो, मतलब वह सवाल पूछना जो तुम्हारी आइडेंटिटी को शेक करे। ग्रोथ हमेशा उस जगह से शुरू होती है जहां तुम्हें कंट्रोल नहीं लगता। एक समय आता है जब तुम्हें यह समझना पड़ता है कि मोटिवेशन अनरिलायबल है, आज है कल नहीं। इसलिए सीरियस लोग मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। सिस्टम मतलब ऐसी डेली स्ट्रक्चर जो तुम्हें अच्छे दिन में भी काम करवाए और बुरे दिन में भी ट्रैक पर रखे। मैंने अपने लिए एक सिंपल रूल बनाया था, हर दिन ऐसा कुछ करूंगा जिससे फ्यूचर वाला मैं प्राउड हो सके, भले प्रेजेंट वाला मैं अनकंफर्टेबल हो। यह कभी ड्रामेटिक नहीं था, कोई बड़ी स्पीच नहीं, बस रोज का क्वाइट कमिटमेंट। कभी 20 मिनट पढ़ना, कभी नोट्स लिखना, कभी अपने ही थॉट्स को क्वेश्चन करना, कभी बिना बोले ऑब्जर्व करना। यहीं से एक और बड़ा शिफ्ट आता है आइडेंटिटी का। तुम खुद को मेहनती इंसान नहीं, सीखने वाला इंसान मानने लगते हो। तुम खुद को बिजी नहीं, डेलिब्रेट मानने लगते हो। और जब आइडेंटिटी बदलती है, बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। इस स्टेज पर आकर एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, तुम्हें हर किसी को इम्प्रेस नहीं करना, हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना नहीं, हर लड़ाई लड़नी नहीं। तुम सेलेक्टिव हो जाते हो, एनर्जी कॉन्शियस हो जाते हो, टाइम के प्रति रूथलेस हो जाते हो। और यही मैच्योरिटी है। अब जिंदगी रिएक्ट नहीं करती, रिस्पॉन्ड करती है। अब डिसीजंस डर से नहीं, क्लैरिटी से होते हैं। अब तुम चीजों के पीछे नहीं भागते, चीजें तुम्हारी ओर खिसकने लगती हैं। लेकिन एक बात मैं साफा बोल दूं, यह रास्ता पॉपुलर नहीं है, यह रास्ता लाउड नहीं है, यह रास्ता लोनली हो सकता है, लेकिन यह रास्ता रियल है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कुछ है जो सेटल नहीं होना चाहता, और उसी हिस्से से मैं बात कर रहा हूं। तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, तुम हर दिन डिसिप्लिन नहीं रहोगे, तुम कई बार गिरोगे, लेकिन अगर तुम हर बार खुद पर लौट आओ तो इवेंचुअली तुम उस वर्जन तक पहुंच जाओगे जिसे अब एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं होती। याद रखो, तुम्हारी जॉब तुम्हें पहचान देती है, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हें डेस्टिनी देता है, और कैरेक्टर बनता है रोज चुपचाप खुद पर काम करने से। यहीं यह चैप्टर खत्म होता है, बाकी कहानी अब तुम्हें लिखनी